जम्मू कश्मीर से एक बार फिर एक बड़े स्कैम की खबर आ रही है। जालसाजी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर का सोना कहे जाने वाले केसर यानी जाफरान के बीजों की कालाबाजारी हो रही है। जी हां, आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की जमीन में उगने वाला कीमती सोना यानी जाफरान, जहां लाखों किसानों की रोजी रोटी का जरिया है, आज एक नए बहरान का शिकार है। हुकूमत की जानिब से जाफरान के बीजों को इलाके से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगी हुई है, मगर इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर बीजों की फरोख्त जारी है। इस खुफिया तिजारत ने न सिर्फ मकामी किसानों की मईशत को मुतासिर किया है, बल्कि जाफरान की असल क्वालिटी और पैदावार के मुस्तकबिल को भी एक तरह से खतरे में डाल दिया है। आइए जानते हैं कि ये स्कैम और ये जालसाजी आखिर कैसे होती है और इसका किसानों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। इसी को हम इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जाफरान, जिसे कश्मीर का सोना भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की सबसे कीमती ज़राई पैदावार में से एक है। ये न सिर्फ किसानों की रोजी रोटी का जरिया है, बल्कि खित्ते की मईशत और सकाफत का भी अहम हिस्सा है। जाफरान के मखसूस किस्म के बीज मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं और हुकूमत ने इन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर बेचने पर पाबंदी आयद कर रखी है, ताकि मकामी किसानों का फायदा एक तरह से बरकरार रहे और मकामी किसानों को इससे एक तरह से फायदा हो, उनका रोजगार एक तरह से फले फूले। और जो जाफरान की क्वालिटी है, दरअसल फोकस सबसे ज्यादा इसी पर रहता है कि जो बीज यहां पर पैदा किए जाते हैं, उन बीजों को बाहर ना जाने दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर और खासतौर से जो पामपोर का इलाका है, जहां पर जाफरान सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसकी क्वालिटी पर कोई फर्क ना पड़ने पाए। क्योंकि कश्मीर का जो जाफरान है वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसकी बहुत उम्दा क्वालिटी होती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से इसका नाम है। लेकिन जिस तरह से अब जाफरान के बीजों की कालाबाजारी हो रही है, एक बड़ा स्कैम दरअसल इससे निकलकर सामने आया है। आखिर सवाल यह भी उठ रहा है कि रियासत के बाहर ये बीज कैसे पहुंच रहे हैं, या फिर इन बीजों को लेकर जिस तरह से स्कैम किया जा रहा है, इनकी जो नकली अक़साम है, इनकी जो किस्में हैं, उन्हें एक तरह से मुतारिफ कराया जा रहा है और रियासत के बाहर इन्हें भेजा जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? हुकूमती पाबंदी के बावजूद आप देखिए कि कुछ सौदागर खुफिया तरीके से जाफरान के कीमती बीजों को जम्मू कश्मीर से बाहर मुंतकिल करते हैं। ये बीज अक्सर बड़े दलालों के जरिए छुपकर बैरूनी रियासतों में बेचे जाते हैं, जहां इन्हें ज्यादा कीमतें मिलती हैं। यह जाफरान की काश्त को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है और जाफरान की काश्त रियासत के बाहर भी की जाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाला जाफरान या केसर दूसरी रियासतों में उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डुप्लीकेट और आप ये कह लीजिए कि मिलावट वाला या फिर गैर म्यारी जो जाफरान है वो दूसरी रियासतों में भी तैयार किया जाता है। बैरूनी खरीदार जो मकामी बीज हासिल करना चाहते हैं, गैर कानूनी मार्केटों से ये बीज खरीदते हैं, जिससे मकामी किसानों के बीज की कीमत पर मनफी असर भी पड़ता है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे स्कैम में कई मर्तबा जाली या मिले जुले बीज भी शामिल होते हैं, जो किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आप देखिए कि किसानों को इससे नुकसान कैसे हो रहा है। दरअसल बीज की जो किल्लत है, गैर कानूनी बेचने वालों की वजह से मकामी किसानों को असल और मेयारी बीज कम मैसर आ रहे हैं, यानी जो इलाकाई और लोकल किसानों को बीज मिलने चाहिए वो दस्तयाब नहीं होते हैं, जो अगली फसल की पैदावार को कहीं ना कहीं एक तरह से मुतासिर करते हैं। जब बीज गैर कानूनी तौर पर बाहर फरोख्त होते हैं तो मकामी मार्केट में बीज की कीमत गिर जाती है, जिससे किसानों की आमदनी कम हो जाती है। और इसी तरह से आप देखिए कि जाली या खराब बीजों की मौजूदगी मकामी पैदावार के मेयार को भी मुतासिर करती है, जिसका बराह रास्त असर किसानों की कमाई और जाफरान की आलमी बरामदात पर भी पड़ता है। ज़राई सरमायाकारी का नुकसान भी होता है। किसानों को फसल के लिए बड़ी मेहनत, वक्त और सरमाया लगाना पड़ता है, लेकिन गैर कानूनी तिजारत की वजह से इनके हक पर डाका डाला जा रहा है। क्या कुछ इन जाफरान के जो किसान हैं, जिनका हक एक तरह से मारा जा रहा है,
क्या कुछ इस स्कैम पर या इस जो नकली कारोबार किया जा रहा है इस पर इन किसानों का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। तो उम्मीद करो कि ज़ाफ़रान युस नेर असल ज़ाफ़रान तो अस किसान भाई मौजूद इन करो कत बड़ करो जावेद साहब जावेद साहब कर प्रोग्राम शुक्रिया बहुत बड़ा फायदेमंद रूद मगर सब्जेक्ट टू कि यह रूद गस प्यून यह गस प्यून बराबर तूता कि यूता मैसर जमीन तकरीबन शांच बोन गस मैसर जमीन गसन तो तेल हेकि फायदे दित मतलब तो अमे अलाव तुम वो मतलब कि यह एक्सपेक्टेशन करो मुतवक्का यह कि यह गस नुन वारिया ज्यादा मगर सब्जेक्ट कि क्या कमी कमजोरी ऑन ग्राउंड फील्डस में क्या कमजोरी डेक्लाइन ऑफ फार्म ऑलरेडी मतलब तम किस परेशानी में सन ग्रोवर ऑलरेडी मतलब कि फार्म गई कम तमे अलाव फार्म ये सन जमींदार बीरूनी रियासतन मज कनान यह अलमिया यह अनफॉर्चुनेट तो तम खतर कर हुकूमत विज विज गुजारिशात कि अत कर परमानेंट बैन अगर तिम नर्सरी कर डेवलप सह पांपर किस एरिया मज वास्ट एरिया राइट फ्रम लेथपोरा वुयन ख्यो एटसेट्रा यपर तकरीबन 30-40 गाम यमनि गामन मज बेल वपदावन यून नर्सरी वपदावन ताकि बेलच ऑलरेडी कमजोरी कमी ऑलरेडी डेफिसिटस मज बेल सह कर तमिच भरपाई गई नर्सरी जरिए यह मे गुजारिश इंडस्ट्रीज खुदा तला यह जवालस तरफ गसान यह समझ अगर वस रोपये लचस करान बेल क्विंटलन ये जमींदार तम पते वस बस पन्न जंगन सान यह तबर यह पज ना कर कर गो ग खुद कफील गन पे जाए पे स्टेटस मज ग खुद कफील गन सीडस मज बेलिस मज पे कन यह कारोबार मगर कर ये पान ये वस पानस नबर क्या कर ये मकल अंदर क्या द्रा ये क्या माफिया जन ये कनान बेल जमींदार दिवान लालच लच रोपये कुछ कनान 1.5 लाख 2 लाख निबरमन स्टेटन तो अत गई जबरदस्त बैन। दरअसल सवाल ये उठता है कि इस स्कैम के पीछे या इस घिनौने कारोबार के पीछे आखिर कौन है। दरअसल इसमें दलाल, बेचने वाले और बैरूनी खरीदार भी शामिल होते हैं। बाज मर्तबा मकामी अनासिर भी इस तिजारत में मुलविस हो जाते हैं क्योंकि ये इन्हें ज्यादा मुनाफा फराहम करती है। ये लोग सरकारी पाबंदियों को चालाकी से चकमा देते हुए खुफिया रास्ते तलाश करते हैं। और आप देखिए कि हालांकि हुकूमत ने इसके लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, कई तरह की पाबंदियां लगा कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो माफिया है वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। ज़ाफ़रान के बीज की गैर कानूनी फरोख्त को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां और निगरानी बढ़ाई गई हैं। बीज की नकलो हमल पर कड़ी नजर रखी जाती है। खासतौर पर चेक पोस्ट और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की टीमें लगातार मुतहर्रिक रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं जो माफिया है वो अपने इरादों में, नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं। किसानों को बेदार करने के लिए हालांकि बहुत सी मुहिम भी चलाई जाती है, मालूमाती प्रोग्राम भी किए जाते हैं ताकि गैर कानूनी जो सौदागर हैं इनसे एक तरह से अलर्ट रहा जाए और इनसे मोहतात रहा जाए। लेकिन इस बीच आप देखिए कि मकामी किसानों को मियारी बीज फराहम करने के लिए सरकारी ज़राई मराकिज़ का क़याम लगातार बढ़ाया जा रहा है। किसानों की खुद किफालत यानी मकामी किसानों को बाहिमी ताउन के तहत बीज की पैदावार और तकसीम में शामिल किया जाए ताकि वो खुद अपना मेयार कंट्रोल कर सकें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इसमें एक तरह से बढ़ रहा है। बीजों की असलियत और मेयार की जांच के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है, जैसे QR कोड या सर्टिफिकेट सिस्टम। और इसके अलावा आप देखिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, यानी गैर कानूनी बीज फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की जो नापाक हरकतें की जाती हैं, इस तरह की जो धोखाधड़ी की जाती है वो एक तरह से ख़त्म हो। और इसके लिए एक अच्छी बात यह होगी कि किसानों को बेहतर बीज खरीदने और अपनी फसल को महफूज बनाने के लिए माली सहूलत भी सरकार या इंतज़ामिया की तरफ से दी जाए। और आप देखिए कि मकामी हुकूमत, ज़राई महकमे और किसानों के माबैन बेहतर राब्ता और ताउन हो ताकि इत्तलात और सहूलतें फौरी पहुंच सकें और जो लोग इस नापाक हरकत को अंजाम देते हैं या जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर एक तरह से लगाम लग सके और शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि ज़ाफ़रान के बीजों की गैर कानूनी फरोख्त की घिनौनी हरकत ने न सिर्फ मकामी किसानों के रोजगार को खतरे में डाल दिया है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के ज़ाफ़रान की आलमी साख भी मुतासिर हो रही है। हुकूमत और किसानों के मुश्तरका ताउन से इस मसले पर
काबू पाया जा सकता है ताकि ज़ाफ़रान के पैदावार और मकामी मईशत को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ज़ाफ़रान के बीजों को गैर कानूनी तौर पर बैरूनी रियासतों में फ़रोख्त करने की वजह से ज़ाफ़रान से वाबस्ता किसान सख्त परेशानी के शिकार हैं। किसानों का कहना है कि अगरचे हुकूमत ने ज़ाफ़रान के बीज को जम्मू कश्मीर से बाहर फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद की है, ताहम इसके बावजूद कुछ लोग खुफिया तरीके से, कुछ दलाल खुफिया तरीके से ये बीज फरोख्त कर रहे हैं, जिससे मकामी काश्तकारों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब इस पर जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, इंतजामिया की भी बनती है कि इस मामले पर और ज्यादा सख्ती की जाए और सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि जो मकामी काश्तकारों का हक है या मकामी काश्तकारों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है और उनकी मईशत की कमर तोड़ने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, इस पर एक तरह से काबू पाया जा सके। और हम भी अपनी सोशल मीडिया की इस रिपोर्ट के जरिए से अपील करते हैं कि सरकार और इंतजामिया को इस पर मुतहर्रिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और ऐसे नापाक अज़ाइम रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।